जब कोई करेस कुछ पढ़ाता है तो मेन क्वेश्चन को कुछ करता है, चैप्टर बाय चैप्टर छाट लेता है कि इस चैप्टर से मेन मेरा क्वेश्चन कौन वाला किस प्रकार से पूछेगा और किस प्रकार से आएगा। तो चैप्टर 1 एनसीईआरटी में हम छाटे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1.1 के छाटे हैं। तो देखो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है 2 4 10 को, बस उतना से ज़्यादा नहीं आएगा। तो देख तो पहला क्वेश्चन कुछ कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसको परिकलित करने का तकनीक है। जब दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो वह किस तरीका से परिकलित रहेगा, तो बताओ। तो वह रहेगा एचसीएफ के सहारे, माने कि उस दो धनात्मक पूर्णांक को एचसीएफ से ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर हो तो जो समीकरण बनता है, तो समीकरण कुछ बनता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो समीकरण संतुष्ट करता है, तो किस तरीका से संतुष्ट करता है। तो तुम लोग के बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्योरम दिए थे, ये थ्योरी दिए थे, उसका कहानी बताए थे यूक्लिड का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ बताए थे कि जो आर के मान होता है जो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से कुछ होता है बड़ा होता है, ये बताए थे। आर के मान होता है जो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से कुछ होता है बड़ा, लेकिन बी से हमेशा कुछ होता है छोटा, लेकिन बी से हमेशा कुछ होता है, माने कि ये सब हो जाए, ये सब जो होगा जो बी से हमेशा कुछ रहेगा छोटा और ये सब रहेगा छोटा, तो ई बी हो जाएगा कोची बड़ा। ये वाला बताए थे, देख लेना वीडियो में। चलो आगे देख, अगला कोची कर ले कि भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर यूक्लिड की कहानी बराबर, यूक्लिड की कहानी ही ना हो रहे, ए बराबर आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ए बराबर आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देख मेरा कहानी यही रहेगा, मेरा कहानी यूक्लिड का चलते रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक कौन सा कथन मेरे लिए सही रहेगा। तो मेरा कथन यही वाला सही रहेगा, कुछ रहेगा कि यूक्लिड की कहानी के अनुसार क्वेश्चन को फिट करने के बाद मेरा ये वाला कथन जरूर आना चाहिए, बगल में जरूर लिखना चाहिए कोची कि आर के मान 0 के बराबर होता है या फिर 0 से कुछ होता है बड़ा होता है, लेकिन बी से हमेशा कुछ होता है छोटा होता है, यानी बी हमेशा बड़ा रहेगा ये दोनों से, समझा। ये दोनों से बी हमेशा कुछ रहेगा बड़ा। ये वाला क्वेश्चन बता जिसमें बहुत बड़ा बता दिए हैं। अगला ध्यान दे, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 हो तब क्यू बराबर 0 रहेगा कब, जब ए हमेशा छोटा रहेगा, किससे रहेगा बोल जल्दी, बी से। ए हमेशा छोटा रहेगा किससे, तब बी से छोटा रहेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, हाँ रुको ए अरे बाबू कहने के लिए, अरे सत्यम न, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 हो तब, तो इसमें भी देख लो आर बराबर 0 रहेगा। तो देख कुछ में कुछ इसमें जब बी रहेगा जो ए को पूर्णतः माने पूरी तरह से कुछ कर देगा, बताओ जल्दी, विभाजित कर देगा, यानी बी ए का गुणनखंड होगा, किसी भी कीमत पर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में दे दिए हैं कि जैसे ए यहाँ पर आगे जो रहता था कुछ का था ए, देखो तो ये वाला ए है तो ए का मान कितना हो 6 बराबर होता है बराबर, फिर बी के मान पूछेगा तो बीच में गुना का सिंबल है तो गुना लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो 2, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ए को पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि ना कर रहा है, तब पूर्णतः जब विभाजित कर देगा तो समझ लेना कि आर के मान यहाँ पर कुछ हो जाएगा 0। बी और क्यू पूर्णतः जब विभाजित कर देगा ए को तो आर के मान कौन ची 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो आगे ध्यान दे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर कौची, तब मासा कौची मासा, जब ए बी बराबर मासा रहेगा तब ए जब बी रहेगा तो फिर बी और आर जरूर होगा,
यहाँ तक कोई दिक्कत? चल ये वाला क्या करना है, इस समय ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। हो सकता है कि हमेशा पूछवा करेगा, लेकिन इस समय ज़्यादा दम नहीं है, ज़्यादा इसे फालतू में पूछते रहता है, इस फालतू में तो नहीं पूछते रहता, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसलिए इसको एक बार ध्यान से देख लेना। और यही 5-6 गो ऑब्जेक्टिव था, और बाकी अगला सब्जेक्टिव थोड़ा सा बताते हैं, इसको रुको। क्वेश्चन ये वाला बार बार पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान देना। संख्या 135 और 225 को यूक्लिड से ज्ञात करें। ये वाला क्वेश्चन पूछा है बार बार रिपीट करके, फिर इधर से भी पूछा है, 2-4 गो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा है, इसलिए 1-2 को बता देते हैं। चल ध्यान दो तो 135 और कितना हो 225। अब यूक्लिड से इसको हल करेंगे तो यूक्लिड प्रमेय की कहानी कुछ कहता है कि ए बराबर कुछ कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना कहता है रे। और एक चीज और तुम लोग के थ्योरी में बता चुके थे कि यूक्लिड को बनाते समय सबसे पहले दिया गया संख्या में जो बड़ा संख्या होता है वह बराबर के कहाँ लिखा जाता है, पहले। तब इसमें सबसे बड़ा संख्या ई हो कि ई हो 225, तब बराबर के पहले कितना लिखा जाएगा 225 बराबर कितना लिखा जाएगा 135। और फिर सेकंड स्टेप थ्योरी को जी कहता था कि बराबर के पहले और बराबर के बाद हो गया। अब देख जो बड़ा संख्या होता था इधर वाला संख्या से गुना करके इधर वाला संख्या के बनाने पड़ता था, माने कि इधर जितना रहता था उतना ही इधर। तो बताओ यहाँ पर ही बताओ जल्दी, 225 है तो 225 लिख लेंगे, और बराबर है तो आओ 135। तब ध्यान दे तो 135 में कितना से गुना करेंगे तो इतना 225 आएगा। तो हम चेक करते हैं, तो 135 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो 2 से चेक कर लेते हैं, तो 2 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 270। तो 270 तो लाना नहीं है, हमको कितना लाना है 225 लाना है ना। तो कितना से गुना होगा 1 से गुना हो गया। तो जब 1 से गुना हो गया तो 225 तो आया नहीं, तब कितना ऐड करने पड़ेगा। तो माने कि थ्योरी के अनुसार तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लिए। अब आर की जगह कितना यहाँ पे रखें कि मेरा 225 आ जाना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कितना रखे पड़ेगा। तो देखो तो 250 हो ना, अरे 225 हो ना, और 225 में 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 रहेगा। तो सीधे 135 घटा दो अपने निकल जाएगा। तो 0 9 कितना आ जाएगा 90। तो समझ लो कि यहाँ पर कितना जोड़ने पड़ेगा 90। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब कुछ हो गया कि ए का मान कहलाएगा कितना, ए का मान कहलाएगा 225, और बी के मान पूछेगा तो 135, और क्यू के मान पूछेगा तो और आर के मान पूछेगा तो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर अगला थ्योरी बताए थे, अगला स्टेप बताए थे कि जो इसमें गुना जो इसमें छोटा संख्या होता है वह बराबर जो संख्या इसमें बड़ा होता है वह बराबर के ई पट्टी लिखा जाता है। तो सबसे पहले बताओ सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन हो 135 है ना। तो 135 को फिर ई पट्टी लेके आएंगे, तो 135 की ई पट्टी लेके आएंगे, तो 135 के लेके चलाएंगे नहीं पट्टी। अब फिर यहाँ पर कौन वाली संख्या लिखा जाएगा 90। तो यहाँ पे 90 लिख लिए। अब बताओ 90 में फिर अब कितना से गुना करें कि 135 आएगा। तो 9 दूनी 18, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 180 आएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 में 101 से गुना किए, 90 में 1 से गुना किए। अब फिर कितना जोड़ने पड़ेगा कि 135 आएगा। तो कितना जोड़ने पड़ेगा 45 जोड़ने पड़ेगा। बोल ले 45 जोड़ना पड़ेगा ना। अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो 90 में 1 से गुना किया तो 90 और इससे घटा देना, तो अपने समझ में आ जाएगा कितना जोड़ने पड़ेगा। तो 45 जोड़ने पड़ जाएगा। तब फिर बताओ तो ऐसे प्रक्रिया कब तक चलेगा? तब तक ला चलेगा जब तक ला मेरा आर के मान 0 ना आ जा। बताओ अब इसमें इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें बड़ा संख्या कौन हो, ये हो कि ये हो, बताओ जल्दी। 90। तो बड़ा संख्या ये पट्टी फिर से लेके चलाओ। तो 90 को लेके 90 की पट्टी लेके चला है, अरे बोल ना रे 90 की पट्टी लेके चला है ना। अब बताओ इसमें यहाँ पर कितना आएगा 45। अब 45 में कितना से गुना करेंगे कि 90। तो 45 में 2 से गुना किए तो कितना आ गया 90। अब यहाँ पे प्लस है तो और थ्योरी के अनुसार यहाँ पर कितना आ जाएगा अब 0। इसका मतलब तुम्हारा बता चुके थे
थ्योरी में लिखा चुके थे कि जब r के मान 0 आ जाता है तो वहां पर दिया हुआ जो b के मान होता है वही मेरा क्या कहलाता था, आंसर कहलाता था। तो बताओ तो कि मेरा b के मान यहाँ पर कितना आ गया, बी के मान हो गया यहाँ 45। कितना है ले रे, 45। अरे a के मान 90 हो ले ना रे, हाँ, अब b के मान पूछेगा तो 45। q के और r के समझ आ रहा है। तो बताओ, बराबर 45। तो यहाँ पे लिखे b के मान यहाँ पे 45 है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि HCF बराबर कितना हो गया, 45। ये तुम्हारा दिस है। इस समय आया ऐसा प्रक्रिया तब तक चलाइए जब तक मेरा r के मान 0 ना जाए। r के मान 0 आ गया तो समझ ले कि मेरा आंसर आ गया, और जो b के मान रहेगा वही मेरा रियल आंसर कहलाएगा। चलो ये वाला कहानी तो हो गया। चलो ये पट्टी भी आ जाओ, इसको थोड़ा सा भी कर लें, फट सुना देखो तो इसको भी कौन सा कहानी से अथी करेंगे, हल करेंगे, तो यूक्लिड के कहानी से ही ना। तो यूक्लिड की कहानी कुछ ही कहता है, बोल जल्दी। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। यूक्लिड की कहानी कुछ कहता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना कहता है, बोल जल्दी। अरे बोल ना रे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन कुछ है, तो 196 बराबर कितना है, 38 220 ही ना है। आप बताओ, इसको हल करने से पहले यही ना बताए थे कि जो बड़ा संख्या होता है बराबर के पहले, तो बोल बड़ा संख्या कितना हो, 220। ये पट्टी कितना आएगा, 196। आप बताओ, इसको हल करने से चेक करते हैं। तो 38,220 पहले हुबहू लिख लेते हैं, पहले ये वाला हुबहू कुछ कर लेंगे, उतार लेंगे, उतार लिए। अब 196 में कितना से गुना करेंगे कि मेरा इतना ही हुबहू आ जाए, तो कितना से गुना करते थे, 195 में हम बता चुके थे, ये वाला क्वेश्चन उसमें भी बता चुके हैं। तो इसमें सीधे 1 घटा के बना देना, काहे कि इसको उतना टाइम नहीं है गुना करने के लिए। तो इस 195 में गुना करेगा, 196 में 195 से गुना करेगा तो कितना हुआ आ जाएगा, 38,220। यही आ जाएगा। तो समझ जाना चाहिए कि r के मान यहाँ पे कितना फिट करने पड़ेगा, 0। तो जब r के मान यहाँ पर 0 निकल गया तो जो मेरा b के मान दिया हो रहा था वो कुछ कहलाता है, आंसर। तो बताओ, तो यहाँ पर ही, हाँ तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा, 196। दिस इज इस प्रकार से रहेगा तो हल हो जाएगा ना। हाँ अरे हाँ, इसको लिखना मासा, कहेगा कि मासा, तब मासा बराबर कितना बताएंगे, 196। चल रोक उसको। रहेगा अगला टाइप रहेगा कुछ कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान दे रहेगा, b का मान दे रहेगा, और का मान रहेगा, मतलब ई तीनों में से किसी ई चारों में से किसी तीनों का मान रहेगा और ये के निकालने के लिए रहेगा। तो बता जल्दी, देखो इसमें यूक्लिड का थ्योरी को कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना कहता है इसका थ्योरी, बोल रहे। तो a के मान यहाँ पर a है तो a का मान दिला है, बोल जल्दी। तो कितना है, 37 बराबर है तो b के मान कितना है, बी का मान है 4। बैल कहीं का यहाँ पे नहीं देखा, जरा जल्दी बोलना। b का मान कितना हो रहे, और q का मान है दिया हुआ, q के मान पूरा बकलो ले, q का मान 1 है रे, q का मान तो पूछ रहा है, q का मान नहीं है तो q यहाँ पे लिख देंगे, प्लस है तो r का मान दिया हुआ है, तो r का मान कितना दिया हुआ है 1। आप ध्यान दे, इसको ई हो प्लस में 1, तो ये पटे तो कुछ में हो जाएगा, तो 37 माइनस 1 बराबर 4q होगा। तो इसका मतलब समझ जाना कि 4q बराबर 37 में से गया तो कितना हो जाएगा, 36। तो q बराबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 36/4। इसलिए q बराबर कितना हो गया, दिस इज। चलो इसका मान निकालने के लिए रहेगा तो निकल जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार इसमें आ जाओ, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो इसका भी थ्योरी कुछ कहता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड के थ्योरी अच्छा से समझ जाना, बस थ्योरी हम बता चुके हैं, थ्योरी जिसको दिमाग में है पूरा कहानी खत्म, उसको कोई भी मैथ नहीं तकलीफ देगा, कितना बड़ा रहेगा कितना रंगदार रहेगा कुछ भी रहेगा उठा के फेंक देना। चल देखा मेरे a के मान कितना दिया लो रे, 72। a के मान कितना दिया हुआ है, बराबर b के मान कितना है, कुछ नहीं, तो b के मान नहीं है तो b हुबहू लिख देंगे। q के मान कितना है, तो इंटू 8 प्लस है तो प्लस
आर का मान कितना है? 0। बोल का है ना रहा रे? 72 बराबर 72 बराबर तो b इंटू कितना हो जाएगा? 8। ये वाला 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। आप बताओ तो, इधर है गुना में, इधर है गुना में 8, तो ये पटेगा तो कुछ में हो जाएगा भागा में। तो b बराबर 72 बटा 8 होगा। बोल ले लेता 9 ठीक कुछ हो जाएगा 72। तो b बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज ए, चलिए पटिया जाओ, इसका भी थ्योरी को कहते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं, a का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, a हूबहू उतार देंगे, जो न रहेगा उसको हूबहू उतार ले। जो b के मान कितना दे रहा हो? 43 गुने q का मान कितना दिया हुआ है? 31 प्लस r का मान कितना दिया हुआ है? 32 लिख दिए हैं। चलो अब इसको डायरेक्ट गुना करना है। तो a बराबर इसको गुना किया था कितना है? बोले ले 33 प्लस कितना था? 32। अब बताओ a बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दिस इज। हाँ हो गया ना। चलो देख, यही 3 गो टाइप के था यूक्लिड पर में से। समझ ले कि तुम्हारा चैप्टर 1 जो है, जो क्रैश कोर्स में छाट के क्वेश्चन बताया जाएगा, इसी प्रकार से रहेगा, ठीक ना। तो तुमको एनसीईआरटी की किताब से सब छाट के बता रहे हैं, इसलिए यूक्लिड से तुमको चैप्टर 1 से जैसे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। जितना भी, बस खाली एक बार याद रखना कि तुम लोग के जो थ्योरी दिए हैं उसको दिमाग में खाली हटा लेना, बाकी तुम्हारा चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। चैप्टर सब कुछ कर दिए, चैप्टर 1 क्लियर कर दिए, चैप्टर 1 के थ्योरी क्लियर कर दिए, और चैप्टर 1 से जो क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा वो हम क्लियर कर दिए। बस अब इसी प्रकार से अपलोड करते रहेंगे सब वीडियो। चल कहानी खत्म कर।